स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। बहनियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते हैं। ये शब्द नहीं है, भजन है। और महाराज महात्मा मंगलानंद जी कासन की कविता। महाराज मंगलानंद जी महाराज भावानंद जी महाराज के शिष्य थे और भावानंद जी महाराज रिवाड़ी में परमानंद जी उनके शिष्य थे। और उनको मैं लेख से बताऊं कि पीपल मंदिर में सन का मैंने पता नहीं न। परमानंद जी एक लड़का होया था, लड़का 12 बहन दो, तब जाके उन्होंने नाम लिया था आगरा में। धानी खेड़ी कोशे गांव के थे, बड़ा लंबरदार उनके साथ में गया और उन्होंने महाराज स्वामी जी का नाम लिया था। उनका एक शब्द भी सिद्ध करता है। परमानंद जी बहुत ऊंचे हुआ तो बोला दे परमहंस शांत क्या संत थे, बहुत ऊंचे संत थे, बहुत अच्छे हुए, एक हाथ के सांवत भी थे परमानंद जी। तो परमानंद जी शब्द मिलता है, सातु रंग नरक दाजा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। और वो शब्द ऐसे सबने स्वामी कह के पुकारा एक ठोड़, और सतलोक आ गए, सब मंजिल सबके नाम लिए, सब मंजिलों के नाम तरतीबार लिए, बहुत अच्छे शब्द। तो उनके शिष्य थे पर भावानंद जी, भावानंद के शिष्य थे मंगलानंद कवि थे। ये वाणी रोचक से भयानक नहीं है न। इस वाणी ने पढ़ के न रुचि बढ़ती है। देखो उनको परमात्मा मिला, उनको परमात्मा मिला। 3 वाणी होती है, एक रोचक होती है, एक भयानक होती है, एक यथार्थ होती है। रोचक तो उसने कहते सब पढ़ने रुचि बढ़ती है, सुनता जाओ। और भयानक उसने कहते सब पढ़ने तो ये तू गलती करा मारा जाएगा, जम के दूध पकड़ेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, 2.5 घड़ी में जाना पड़ता है उठे बैतरणी में को। ये डरावनी बातें इसको भयानक कहते हैं। और यथार्थ हुए कहते हैं जो कि तू अभ्यासी अपनी बीती ही बताता है। इस तरह जैसे 3 ही चीज से संसार में 3 ही चीज बनती है, कीर्तन होता है, एक सत्संग होता है, कथा होती है। कथा क्या है करते हैं, कोई अपना तजर्बा ही तो को करता नहीं न। अगर रामायण भागवत गीता महाभारत कोई कबीर की दादू या स्वामी जी की किताब धर की सत्संग करते, ये कथा होती है। वो तो हर कोई पढ़ा लिखा पढ़ सकता है। किसा है कोई जो कोई जाति का कोई कौम का, जाति कौम तो है नहीं न। वो तो हर कोई पढ़ सकता है। जिन्हें ज्यादा बोलने का कलरस है वो ज्यादा पूज जाता है। मगर ये बात है कि ग्रंथों तो कोई संत नहीं बने, आज तो संतों तो ग्रंथ बने। और एक होता है कीर्तन, वो हम मंदिरों में जाकर 2 घंटे को 4 घंटे को 2 दिन को 1 दिन को 9 दिन को 10 दिन उसकी म्याद है वो समाप्त कर देते हैं। मगर संतों का कीर्तन कभी भी समाप्त नहीं होता, वो हर वक्त होता रहता है। और वो यथार्थ बात कहते हैं जो कि तुम न, वो बनावटी को कथा की कन देने को और प्रमाण देने के लिए कहते हैं। संतों का मार्ग यथार्थ से। अगर कोई ये प्रश्न करे तो इन्हें फायदा, हाँ है फायदा। फायदा सब क्या है, महत्मा उसकी धोख मारते उसमें फायदा से। आप पर क्या फायदा कि बच्चे खीर खा ली, इतना फायदा तो है न। कई ऐसे मुंजी से प्रताप वर्गे खीर आंधने को दिन बोला ना 15 रुपया दूध से, बोला क्या न मठ मारो। फायदा सब क्या है मुझसे, कोई भी कर लो। मगर 2 जाति भी 2 से स्त्री पुरुष, तो मैं जब भी 2 से आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक है वो आप किसी को मानते हैं, शराब में कबाब बचे रहते हैं। नास्तिक है खोटे खोटे कर्मों में लगे रहते हैं। एक प्रेमी मेरे पास में आ रहा था, कोरण लगा, उसका लड़का कहीं नाम लिया
वो लड़के ने कहने लग गया, बेटा तेरे सिर पर हाथ भी रखा गुरु ने? बोले हाथ धरे बाको परियागत हो जा सके, हाथ धरे में तिर जाता है कि क्या धरे हाथ में? बोला बेटा संत का हाथ धरने तो कोटि जन्म में पाप कट जाते हैं। बोला ये कोरा पाखंड है। अब बताओ क्या कहोगे? इसीलिए अगर कोई ये कहने लाए जाए हम तो सत्संग कीर्तन है, ये सबसे बड़ा तो कीर्तन भी बड़ा उनके लिए जिन्हें सत्संग का पता नहीं, जिन्हें कीर्तन का कथा करते हैं उन्हें कीर्तन का पता नहीं, वो कथा करके चले जाते। कथा में क्या कितनी संगत आ जाती है। और उन्हीं कथाएं की बात में इस भजन के ऊपर आपने बता दूंगा, ये भी रोचक से तो कथाएं में भी रोचक होती हैं। मैं इसीलिए इस भजन के बारे में आपको बोल रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके। आप लोगों कैसे क्या है कि लागी, किसे क्या ही लागी, तो यहाँ इकट्ठे हो रहे सब समझ गए। किसे के ये लगी कोई थ्याजा जेब कतर लूंगा, किसे थ्याजा कोई चीज लाऊंगा, किसे थ्याजा कोई चार बात सुन के आऊंगा, कि थ्याजा महात्मा सत्संग सुन कोटि जल में पाप कट जाते हैं। मगर है किसे बेरे लगन है, इसमें लागी का मार्ग और से लागी नहीं तो कितनी मैं अपनियों की बताता हूँ। बाबा जयमल सिंह ने सारी दुनिया में हंडा फेरा, लागी थी नहीं टक्कर, जगह जगह उसने किते भी नहीं मिला कोई भी 5 धुनी बता दे, और कि साधु ने बताई आगरे मान की ठेबा खाया। हजूर महाराज शालिक राम छोटी उम्र भतेरे वेदांत शास्त्रों बार मारा फिरा और शांति नहीं मिली ने। और जब पता लगा कि इन्हें बताया कि एक महात्मा सत्संग करता है और उनको सत्संग में बड़ा आनंद आता, बोला देखा नहीं देखूं, गए जाके देख दिए, खदी आ गया, बाउड़ के नहीं आया, जैसे मेरा मास्टर को नहीं कहा बाउड़ के। इसीलिए बाउड़ के 20 साल तक एक पोस्ट मास्टर जर्नल की पदवी 20 साल तक वह सेवा करी कि नाजल न किसी ने करी है न कोई कर सकता, इतना रिकॉर्ड है उनका। और संत मत में सेवा है बड़ी चीज बताते तो गृहस्थियों में सेवा, सनातन में भी सेवा। सेवा का मेरे याद से सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार, सब कुछ सेवा में मिल जाता है। पर संत मत में सतगुरु की सेवा पहली मानी गई। संत सतगुरु की सेवा क्या होती है? नोट तो ये नहीं तो देगा वैसा ले लेगा, कपड़े दे तो देगा उसा ले लेगा, तो क्या सेवा होती है? गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पातक लागे, जानन सारद शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को फिर माँ विष्णु भी नहीं जानते, अगर जानते तो पचड़े नहीं पड़ते वो कभी भी। इसीलिए लागी का मार्ग और है, जिनका लागी उन्हें शांति नहीं मिली। और कहाँ क्यों कर मिली कि जिसके लाग तिरजला पहुंचे और जिनको भर्ती आगे उठे शांति मिली जाके। किस किस की बातें बताऊं? मैं तो मेरी बताता हूँ। 5 वर्ष का साधु घूमने लगा था, जहाँ गया वहाँ ये लगा कोई और भी अच्छा रास्ता होगा, शांति नहीं मिली कभी भी। जिन्हें 22 हजारे फेरे शांति नहीं मिली। मैंने काफी का प्राणायाम किया, गायत्री का जाप किया। मैं गायत्री को बताता हूँ आप लोगों ने हर वक्त इतना किया, बड़ा भगवान दे आचार्य सीखी और प्राणायाम भी किया, मगर शांति नहीं मिली। मैंने वह आरती तारी बड़ी, उनका खंडन नहीं करता है, देखो तो मैं खंडन करता हूँ ना, गलत बात है। उनका काम नहीं, वो काम नहीं करता तो मैं संतों के दरबार में किस तरह पहुँचता? अगर मैं वहां शांति कर लेता तो मैं रह जाता। मेरे दिल में खटक थी, किसी ने ये कहा था कि संत होते हैं वह भीतर में दिखाते हैं और भीतर में बताते हैं। तो मैंने कहा इन तो कि भीतर में नहीं बताई किसी ने भी, क्या है वो भीतर में? बल्कि मैं खुद गंदा बोला करता, क्या भीतर में गोबर बकवास करते हैं। मगर जब बखत आता और सतगुरु की दया होती पता लगता, मैं कहता क्यों फिर भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन। बल्कि उरे सवैया विषय मेरा के बार की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है, मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, तारा चंद भव पार उतर गया सतगुरु सिर पर फूटा है। कबीर साहब ने ये कहा सतगुरु सिर पर राखिर चलिए आज्ञा माँ,
कह कबीरता दास को 3 लोक बहना। तो कब सो बह के सतगुरु माथे से उतरे शब्द बे होना हो ता को काल घसीट से रोक सके न को। मैं लागी की बातें कह रहा था, लागी का मार्ग बड़ा तकड़ा से, पर ये बात सबका लगती देखा नहीं आप गृहस्थी सो। कई लोगों चोरी की लगती रात में सोते नहीं, और कई लोग बदमाशी खाते डोलियों पर कूदते फिरते, इन्हों कहे राम मेरा काम कराइए। राम उनका भी काम करा देता, चोरों का भी करा देता। मतलब राम तो ये मांगते, वो सत्यानाश उनकी बात मांगते, वो दे देगा। बड़ा हमने तो राम तो वह चीज मांगनी चाहिए जिसका हमारा जीवन सफल हो जाए। क्या मांगो? राम का दौरे राम ने मांग लो, बाकी क्या रह गया? सब कि मैं आ गया। कई बार मिसाल दी से इस तरह में कि एक राजा था के विदेश में जा रहा था और जान लगा अपनी रानी के पास में गया। रानी क्या मैं बाहर जाता हूँ, कोई चीज मंगानी? बोले हाँ क्या? जानी पति रीत जा बढ़िया चूड़ा ले मेरे सुहाग का। लिख लिया। दूसरे आगा बोला तू, बोला बढ़िया साड़ी ले। तीसरे आगा तू बता, बोला मेरे खात सुरमा ले बढ़िया। सब न इस तरह बात की। एक रानी के पास गया, बोला कुछ मंगाना से? बोला हाँ क्या? बोला मैंने कुछ नहीं चाहिए, तो मन तो आपकी जरूरत है। जब वो सामान लेकर के आया, सब ने अपनी अपनी चीज संभला दी और सामान बचा और रानी के घर में ले गया। वो सारी इकट्ठे लड़ पड़ी इसके साथ में कि यह घड़ी के ईद की चांद से इसने दे दिया, हमारा हक ने सारा इसने दे दिया। बोला तुम्हारी चिट्ठी देख लो। तारी चिट्ठी मंगाई हुआ चीज में ले दी, तो मैं मांग गया था, और जहां मैं जाऊंगा उठे सबकी में जागा। ए सत्संगियों, मेरे इस बात को पर दूसरी ओर ढाड़ो कि सतगुरु तो सतगुरु को मांग लो, रह क्या गया बाकी। मगर सतगुरु नाम ज्ञान का, समझ का, विवेक का से समझ गया। उसकुल मालिक का शब्द धार का नाम सतगुरु से। जब तुमने सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, मालिक तो मालिक को मांग लो, सबकी में आ जाएगा। पर हम मांगते क्या? ये नहीं कहता कोई बयान की मैं सबकी आस पूरी करता। राज सुन दयाल, कोई बेटा मांगता, धी जमाई मांगता, कोई जात जात कोई बीमारी का इलाज, ये मांगते। कोई भक्ति के लिए कोई विरला ही आता। ये शब्द गारा क्या मांगू कुछ थर न रहा, देख तो नैन चले जब जाई। क्या मांगू? कोई मांगने वाली चीज कोई मांगता है नहीं ने। मगर जब वह लगती है कौन सी किरा के लगती है, उनमें तुम देख लो। किसे चोरी की लगती वो चैनते पड़ता ने, जारी लगती वो चैनते, नशे विषय लग जाती वो चैनते पड़ता ने। तो जिसका शब्द की मार लगी वो चैनते किस तरह पड़ेगा? सुना नहीं? शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाड़िया सरया उन्हीं का काज। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन्हें शब्द का रस आ जाता है वो सात बिलात की बादशाही को त्याग देता, ठुकरा देता। उन अपना होश नहीं रंधा ने। इसीलिए उस शब्द की कमाई तो लागी का मार्ग, नारी नारी चोटें लगती हैं। किस किस को चोट लगू? मैं एक दिन खेत में जा रहा था, ना ध्यान में बाहर चला जाया करता। मैं बैठा तो बड़ी जंगल में झुंड खड़े, हमारे गांव को बेरा और भी देखे। उन झुंडों में तो एक मानस खाट ठाई जाना भाजा होया। मैंने देखा वो भूत से के मैं पीछे हो लिया। मैं तेरे बात लाठी लूठी तो कोनी, मैं पानी नहीं से तेरे बात तुम बारा यार। मैं उसका गेली भाजा, वो आगत कर ला गाट थाम खड़िया हो गया। बोला क्यों मेरे गेले? मैं तू कौन सा? बोला फलाना। मैं जाई में देख लिया, उसको लुगाई बजा के लाया था। अब उसका वाह लाग रही थी रात ने भाग डांडा। इसलिए प्रेमियों नरकों के कुएं खोदते हैं ये सारे। लागी तो एक ही थी, अगर समझो तो किसके? लागी का मार्ग और लगी चोट कलेज करके बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना के भरतरी जी का लागी जंगल के में और भाजदा हंडी गया। और क्या कराया उसने? साधु मिल गया गोरखनाथ जी। और ये दो ने कहा लागी का मार लागी चोट कलेज बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना। कर्मा करकी हो गया साधु जी का आना। मोया मृग जुआ जो न तार धरो जियो बाणा। जिन कर दिया जीव तड़ा ढोर अर्शस बना परीक्षा करके कि उसने जीवदा कर दिया, अर्शस बन गया उसका। कदे गुरु चेले की परीक्षा लेता है तो कभी चेला गुरु की परीक्षा लेता है। पहली जमाना ऐसा था 12-12 साल तक सेवा करया करते तब जाके नाम मिला करता था। आज तो मेरे भाई रति राम ने किसने फिर बोला था कि सवेरे नाम मिलेगा।
अब भी मिला, सवेरे फिर मिलेगा। सोचो, मैं आप लोगों बताता हूं कि आप लोग बहुत सुखी सो। मैं आमदी वहां सत्संग करके आ, फिर यहाँ सत्संग दिया और फिर नामदान के लिए चला गया। अब लग और बेटी सत्संग दूंगा थोड़ी बार में, फिर सत्संग, फिर नामदान का टाइम। आप बताइए। और मैं ये भी बात कहता हूं कि नामदान दे करके न कम तो 2-4 घंटे मानना अभ्यास में जाना चाहिए। समझ गया? जब कोई लता मैला हो जाता है तो उस मैले को उसी वक्त धोबी के घाट पर पहुंचा दो, मैल जल्दी उतर जाएगा। जिनके सिर पर हाथ रखा जाता है उनके कर्म भी तो काटे जाते। मैं मेरे घर तो नहीं कहता ये बात। जब तक सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता उसने उसका बाप भी नहीं त्यार सकता न। आप मेरी बात को मानो न मानो, तुम्हारी मर्जी है। जब कबीर ने हक था तो मेरे को हक भी है कहने का, स्वामी जी ने था तो मेरे को भी हक है कहने का, मैं भी कह सकता हूँ। उन्हें क्या करा, गुरु धर्या शीश पर हाथ, सारे कर्म कट गए। गुरु धर्या शीश पर हाथ, सारे कर्म कट गए। कौन कहता? कबीर साहब। और हमारा हजूर मार के गुरु धर्या शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे? गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। सब 13-14 कली का इले गुरु दयाल होता है। सारे नाम देने से ज्यादा करके सिर पर हाथ रखा जाता है जब उसके कर्म कट जाते हैं। और इस मिसाल के ऊपर मैं कई बातें कह देता हूँ, लड़कियों तो अच्छी तरह जानती होंगी। मैं ये भी कहता हूँ कि चरणों में पढ़ने तो कुछ नहीं न, हाथ जब सिर पर धर दिया जाता है न तो हाथ में कसस होती है। और कसो किस तरह कसो, जैसे चुम्बक लो न खींच लेता, इसी तरह हाथ में भी धार होती है और वह धार उसके कर्मों को खींच लेती है। और ये बातें ना मान तो 2-4 बात में तुम्हारा हक के बता दूंगा कि बच्चा रोता है उसमें सिर पर हाथ धरो, शांति तो रह जाएगा। और का पां लाइए, कूणी लाइए, सिर लाइए, चाहे मुंह का मुंह ला दिए, दूना रोएगा तो सिद्ध हो गया। लड़की कितनी है, धन दे दो भाई और बाप भी दे दो, माँ नहीं पुचकारी तो रोम दी जाएगी कि माँ ने मेरा सिर नहीं पुचकाई। तो लड़की जानती होंगी, मैं भी जानता हूँ कि मैं जब महात्मा द्वार पर जाता कोई सिर पर हाथ नहीं धरता तो मैं बड़ा उदास होया करता। तेरे कर्म माड़े कौन धरे गरीब के सिर पर हाथ। मैं इन बातों ने सोचता हूँ बड़ा भारी। तो इसीलिए गुरु धर्या से ये बता के गुरु के शिष्य बना परीक्षा करके, उसकी परीक्षा करके न और गोरखनाथ न भरतरी जिसका चेला बन गया गोरखनाथ का, क्या उसको लागी का हमारे कितनी लागी। और भी उसकी मसाले देते हैं। चेला बन गया, बड़ी उसकी पतिव्रता रानी भी थी। और एक दिन शिकार खेलने के लिए गया था और के जकरा चाल गया। वो जब आवन लग गया वापस तो क्या देखे से एक औरत अपनी पति के साथ सती हो जान लाग रही है। मतलब ये बातें, पति जो सती होती है ना वह 8 लाख और कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती है, मोक्ष में नहीं जाती कभी भी। ये है गरीबदास का वचन, मेरा नहीं है ना, गरीबदास का ग्रंथ में। 8 लाख और कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती है, फिर आ जाती है, समझे। और जो ब्रह्मचर्या पालन करता है न वो सांड बनता अगला जन्म में, घनी गायों का भरतारा, समझे। मतलब वो कौन बनता? जिनकी आस बनी रहती है वह बनते हैं। ये भी बता दो, कदे पहले घबरा जा, मेरी बात पूरी सुन के न बोलना। जिनकी आस बनी रहती है वो सांड बनते हैं, जिनकी आस नहीं, वो आस कब मारी जाती है कि वह शब्द के अभ्यास में खत्म हो जाती है। सुर शब्द का अभ्यास करने से क्या बनता कि काम ढीला पड़ जाता। और जब जब अभ्यास करते करते काम जागता तो समझो काल की झाल से काल महाराज ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो अपने सतगुरु के पीछे जाओ, उसको पूछो जी मेरे से ये बनता। इसीलिए जब काल की बात है काल से तो काम की बात काम अंग प्रकट होगा। अगर हम काल तो बच गए हमारा ठीक हिसाब से काम अंग नहीं होगा न। और शांति ये समझो सतगुरु राजी है और दया मैंने ज्यादा बातें कहने का हेर फेर नहीं है न। अपने तजर्बे की बातें बताई से मैंने। और उस वक्त भी तुम्हारा जो न्यूजाना हम सतगुरु तो नहीं मिल सकते और ये अंग प्रकट हो रहा हमारा खराब, तो क्या सोचो, बैठे रहो, हट कर लो अपना, हट तो उठो मत नहीं ना। और सुमन करो राज सुन दयाल का, सुमन करो राज सुन नाम का। आस्ता 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 आप ही बैठ जाएगा, वो काम ढीला हो जाएगा और फिर वो अंग नहीं प्रकट होगा। ये मैं आपको बता दो, जिसको नहीं किते जाया जा तो इसमें उठो मत नहीं ना। क्यों 3 पाप शरीर करता है और तीनों पापों तो बच जाओ तो 7 पाप और सुबह नहीं होंगे, 10 पाप बताते तो उन तक बच जाओगे।
किस तरह 3 पाप शरीर चोरी जारी हिंसा शरीर करता है। तुम आसन लाके बैठ गए तो उठो नहीं गए तो थार तो पाप नहीं होगा, तो इसीलिए मन काबू में आ जाएगा। और ये कह दौड़ दौड़ दौड़िया झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिरा वस्तु छोड़ की ठोड़। मड़िए उनके लिए जो लागी का हमारे लागी चोट कलेजा करके किसके मैं कढ़िए बातें बता गया, जिसके बिरे की चोट लग गई वो कभी भी धोखा नहीं खागा। बेरे हो तो उसकी भक्ति बन जाती है, बेरे हो तो बने आवे, और बेरे नहीं तो कुछ नहीं। इले बेरे की चीज की शब्द का बगैर बेरे जागे नहीं गी। जब तुम प्रकाश को देखोगे, शब्द ध्वनि को सुनोगे तो बेरे एकदम जाग आओगी। मैं अपने तजर्बा बताया आप लोगों को, बेरे ऐसी जाग आओगी कि तुम दूसरे दिन न्यू सोचोगे वाह मौज फेर देखो, शराबी नशे में जुट जाते हैं। जब जुआरी चाहे कितनी बेचते फिर भी खेल लगा जुए। इसीलिए यो नशा ऐसा सूरज शब्द का कि बड़ा भारी योग कहते मिलाप को। और मिलाप किसका? सूरत का शब्द का। मिलाप किसका? आत्मा का परमात्मा। मिलाप किसका? राधा का स्वामी का। इनका मिलाप है। जब मिलाप होता है बड़ा आनंद आता है। घर में 2-2 मानस मिलते कितनी खुशी होती है। गृहस्थी बात तो गृहस्थी जानते हैं। जब यार दोस्त मिलते जिदे खुशी होती है। तो हमारी सूरत हमारी जीवात्मा रूह तो सतपुरुष से बिछड़ी हुई है, और जब ये अपने मालिक से मिलती है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बड़ी भारी। इसीलिए उस मिलने में 2 मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। गृहस्थी बात तो गृहस्थी जानते मत अपनी बताई से, इसलिए इतना आनंद आता है बड़ा भारी। मगर कब होगा? लागी। अगर बिरे की आग भड़क उठी, बिरे की लाग गई तो काम बन गया। इसीलिए संत कहते हैं लागती क्या थारे, किसी को तो खाने की लग जाती, उस पर जूत बजाते हो, डूब के मर जाओ। तुम खाने के लिए घर में जूत बजाते हो। किसे खाने की लगती है, किसे देखने की लगती है, किसे सुनने की लगती है। समझ गए कि सूंघने की लगती है, कि विषय विकारों की लगती है। जिस इंद्री से ज्यादा आनंद लोगे उसी इंद्री के द्वारा तुम्हारा जीव लकड़ेगा। ये थारे शास्त्र कहते हैं। क्यों? मन की बैठक उस जगह पर होगी, तो अगर मन की बैठे उठेगा जी लगा। इसीलिए मन की बैठक छठे चक्कर पर रखा करो और गुरु का स्वरूप बनाया करो। ये नहीं का तुम स्वरूप बनाओ, ख्याली न बनाओ न। छठे चक्कर जैसे मैं बताया इस तरह बैठ नहीं बनेगा न। द्वार बंद करके बैठे और ऊपर छठे चक्कर पर जरब लगाओ नाम की। लागी का मारे बताऊं समय लगी हो तो किसे का, मतलब तुम बाहर की लगी तो बाहर की फंसे रहो। जब छठे चक्कर के ऊपर जरब लगा लगा की अर्जाप करोगे तो थोड़े दिन की तकलीफ, फिर आप ही आप काम बनता। जैसे पनियारी पानी लाने के लिए जाती है, वो खड़ा पड़ जाता है शला में, और बतेरी बरी में काटती है, बरी घसा, फिर वह उस समय आ जाए चपदेसी। इसलिए जब तुम आनंद आ गया, रस आ गया, तो तुम कितना दुख और कितने सुख आओ, तुम्हारा वो सुमन बना रहेगा और देखते रहोगे। जिसका जिस पुत्र में ज्यादा प्यार हो जाता है सपने में भी दिखेगा। इसलिए सतगुरु तो नहीं दिखा सपने में तुमने किसी ने। अगर सतगुरु सपने में दिख जा तो समझो हमारी आदि भक्ति होगी। ये भी बता देता हूँ, वो बड़ा भागी से जिसको सपने में दर्शन हो गए, और ध्यान में हो गए और भी भागी से, और सोंदे ही हो गए तो और भी भागी से। इसलिए मैं भाग की बातें बताता हूँ, और सोंदे सप्रस करके बात करता तो कहना है क्या है। इसलिए सारे कर्म कट जाते हैं। पर मैं आप लोगों को ये बता था कि सुमन ख्याली सुमन, ख्याल अपना छठे चक्कर पर जताओ, और उस जगह पर तुम्हारा सुमन पक्का बन गया, फिर कभी भी नहीं हारोगे न, बाजी जीत जाओगे। थोड़े दिन की खबाज से 2 महीने 4 महीने खबाज से मन जा तो मोड़ मोड़ की वहां टेकाओ, देखो फिर कैसा आनंद आता। ये बातों का मार्ग नहीं, करनी का मार्ग से, बड़ी ये लागी का मार्ग से। जिसका लग जाती वो काम करता। मैं नाम लेकर किया महाराज जी थे, मैं आपका अगर सच कहता मैं ये करदाज वो सब सुन वो ही सुन लूंगा। अब क्या उस वक्त का विचार जो आज तक हुंदा तो क्या करना था। ये 2 मैं सुना कि जैसी पहली लगी ऐसी न माधे ओढ़, अपनी तो के गिण प्यारा पुरुष के रोड। के कई घंटे रात लकड़ जाया करती थी और काम भी करया करता। आज काम भी को नहीं करता, ठाला रहता हूँ और फिर भी इतना भजन सुमन नहीं बनता। क्यों? थारे वर्ग खुश करने में लग गया रहूं। जब मोहब्बत नाराज हो गया नहीं मिला तो तेरा चेला पाट जाएगा, राव को निगा तेरे पास। आप बताइए तो कई से जन जन के मन राख दिर बेसा रहेगी बांझ। मैं आप लोगों को कहता हूँ बातें सारी भी न मानना, मैं बताऊं सू काफी लोग तो चेलों ने खुश करने में लागे रहे, और गरीबों ने कोई खुश नहीं करता, अमीरों ने खुश करने के लिए लागे रहे।
फलाना अफसर से, फलाना बड़ा उमीर से, फलाना क्यों? अगर वो 4 रुपये दे भी दे तो किसका? उस गुरु का पुण्य होगा, देने वाला का। अपन तो गुरु गुलामी क्यों करते हैं? ये तो डूबे पड़े से। गुरु तो उसकी गुलामी करनी चाहिए जो सारी दुनिया का करता से, और वो ढूंढना नहीं तुम्हारा अंदर बैठा से। किस तरह? जो तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। क्यों मालिक इस तरह से, जैसे तेलों में तेल है, पत्थर में आग है, काट में आग है, इसी तरह दूध में घी है, इस तरह मालिक सबके अंदर बैठा है। तो ये गोरखनाथ की बातें थी और भरथरी जी की बातें थी। और उसी भरथरी की लंबी मिसाल लूं तो क्या उसकी किसी ने बात जान ला रहा दाग दीन जा कर खेती जाती, बोला तू क्यों जाती है? बोला मैं जड़ती मेरा में पति भरता। घरे आके अपने घराड़ी ने कहने लगा मन आज बड़ा तमाशा दिया। बोले क्या देखा? बोले एक औरत अपने पति से थी मरण जा जलन जाती, पतिव्रता कहते। बोला वह पतिव्रता नहीं थी, तो ना निकली पतिव्रता थी। बोला असली किसी होती है? बोला असली होती है पति का मरा सुन के हकार जी लकड़ जा, वो असली होती है। राजा ने सोचा रानी का तो घमंड से परीक्षा करूंगा। वो परीक्षा करी, अपने लत्ते कपड़े खून में भर के ने और पहुंचा दिए किसी मानस हाथ। बोला न्यू कह दिए राजा मार दिया शेर ने, और ये लाश कपड़े कपड़े ले आया। वो जाके नो दिया, रानी ने दिखाया, देख क्या बात है? बोला राजा मार दिया शेर। बोला आए कंधीजी लकड़ गया। जब उन्हें बताया, बोला रानी तो कोई समर बाज किया, क्या करे? रानी हाथ तक खो दी। और फिर उन्हें क्या करा? दूसरा ब्याह करा लिया। मैं तो सुनी बातें कहूँ न मैं भरती बस दूंगा, न मेरी याद है, सुनी बातें से। तो भरथरी ने फिर ब्याह करा लिया, और वो सोता या भी उसी पतिव्रता से। एक दिन कहते हैं कि कोई ब्राह्मण पहले तप करया करते थे, किसी ब्राह्मण ने तप करया, तप करने सूर्य महाराज खुश हो गया। कहना क्या दूं? बोला आपकी मर्जी। बोला ले अमर फल ले जा। वो अमर फल दे दिया। वो अमर फल लेके न और आ गया पंडित। बोले इस अमर फल का मैं क्या करूंगा? खा के नहीं, ये अमर फल हो तो अच्छा राजा भरथरी ने दे दू तो अच्छा से। वो भरथरी के पास में लो राजनी अमर फल, मन तो 2 रोटी चाहिए परिवार के लिए, अरे तो आप राजा खा लो। वो कहना क्या होगा? इस तो बोला अमर हो जाओगे, कदे बूढ़े नहीं होगे न। राजा ने सोचा रानी पतिव्रता तेरी पलड़ी वर्गीय से, और रानी ने दे दे। उन्हें अपनी रानी ने दे दिया। रानी लिया। बोले इससे क्या होगा? अमर हो जाए, बूढ़ी नहीं हो कदे भी। रानी सोची तू जब जवान रही गई तो तेरा यार मर जाएगा तो रोएगी। उन्हें क्या करे? उसका यार कोई पोतवाड़ आया करता था, उसने दे दिया। बोले ले यो खा ले। बोले क्या होगा? जवान रहेगा तो। बोले खा ले। ले गया। वो जाकर दे रंडी का घर में, वो रंडी ने दे दिया, उसका प्यार ज्यादा था। बोले ले। बोले क्या होगा? बोले कदे बूढ़ी को नहीं होगी ना। बोले लिया जवान रहेगी। उसने देखा तू सारी उम्र खोटे घड़ने स्तन, तो तेरे वर्गी पापड़ जब जवान रहेंगे तो और खोटे घड़ेगी। हो न हो यो अमर फल से किसी राजा ने दे देता अच्छा से, और राजा भी लायक भरथरी है, और कोई सह भी नहीं ना। जिसकी चीज होती है उसके पास आ जाती है, समझ गया? हजूर महाराज साहब जी महाराज जालवा के ऋषि दयानंद के पास में जालवा में पहुंच, जब देशी सरकार साहब उधर पहुंच गया। बोला तू तो महाराज था एक हंड था पर शौरलाल महाराज ये समाज में थे, बड़े भारी लेखक हैं। और जब हजूर महाराज के पास गया, बोला भाई अब आ गया राधा सुमत की किताबें लिखनिया और राधा सुमत को प्रकट करने वाला। जिनकी चीज होती आप पे आ जाती वो अमर फल उसका धोरा चला गया।